नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। मुजफ्फरपुर के पुरानी बाजार सोनार पट्टी में अचानक केंद्रीय जांच एजेंसी की एक टीम संयुक्त छापेमारी करने पहुंची, जिसके बाद सर्राफा बाजार में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि डीआरआई की टीम ने यह कार्रवाई की है। चोरी के सोना और सोना तस्करी से जुड़े मामले में टीम ने पुरानी बाजार में राम कुमार गुप्ता की दुकान में छापा मारा है, जहां से भारी मात्रा में सोना और पैसे की बरामदगी की बात सामने आ रही है। टीम ने जांच के दौरान कैश काउंटिंग मशीन भी मंगवाई है। इस दौरान स्वर्ण कारोबारी राम कुमार गुप्ता को टीम ने डिटेन कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल मुजफ्फरपुर में इन दिनों सोना तस्करी के कई मामले सामने आए हैं। हाल ही में मैठी टोल प्लाजा पर डीआरआई की टीम ने सोना तस्करी का खुलासा किया था। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर के पुरानी बाजार सुनारपट्टी में अचानक हड़कंप मच गया जब एक केंद्रीय जांच टीम यहां पर पहुंची, एक एजेंसी यहां पर पहुंची और छापेमारी करने लगी, जिसके बाद पूरे सर्राफा बाजार में हड़कंप मच गया। लेकिन टीम जो है, हालांकि चर्चा है कि टीम जो है वह डीआरआई की थी। हालांकि अब तक क्लियर नहीं हो पाया है क्योंकि किसी अधिकारी ने इस मामले में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन टीम यहां पर पहुंची और उसके बाद एक सोने की दुकान में, जहां पर कारीगर गहने बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, उसमें काफी देर तक टीम ने छापेमारी की है और यहां से भारी मात्रा में बताया जा रहा है कि सोने की बरामदगी की गई है। हालांकि कैश गिनने की मशीन भी यहां पर लाई गई थी, काफी मात्रा में कैश भी काउंट किया गया है, बताया जा रहा है, बरामद किया गया है और मौके से एक दुकानदार को डिटेन भी किया गया है। तो एक बड़ी छापेमारी कहीं न कहीं उत्तर बिहार के सबसे बड़े सर्राफा बाजार में हुई है। चर्चा है कि हाल ही के दिनों में कई जगह पर डीआरआई ने सोना तस्करी को पकड़ा था, तो इससे जोड़कर भी देखा जा रहा है कि क्या यहाँ पर अवैध रूप से सोना तस्करी जो किया जाता था, उस सोने का कारोबार होता था। ये तमाम चीजों को तमाम बिंदुओं से टीम लोग जो है वह देख रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। एक शख्स के पास से कैश बरामद हुआ है। 18 लाख रुपए नकद बरामद हुए। सचिवालय के पास ट्रैकिंग में बरामदगी हुई है। शख्स का बैकग्राउंड चेक कर रही है पुलिस। बड़ी खबर इस वक्त की पटना से, जहां पर एक शख्स के पास से कैश बरामद हुआ है। कैश जो है वो 18 लाख रुपए नगद बताया जा रहा है। सचिवालय के पास ट्रैकिंग में ये बरामदगी हुई है। शख्स का बैकग्राउंड पुलिस चेक कर रही है। और भोजपुरी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगे जाने के मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह साबित हुआ है कि अक्षरा सिंह से रंगदारी की मांग नहीं की गई थी। पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा है कि आरोपी कुंदन सिंह पर रंगदारी का साक्ष्य नहीं मिलने पर उसे शराब पीने के आरोप में न्यायिक हिरासत में जेल में भेज दिया है। गिरफ्तार कुंदन सिंह कोपरा थाना भोजपुर जिले का रहने वाला है और वो ब्रह्मेश्वर मुखिया का पोता है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अनुसंधान के दौरान रंगदारी का किसी तरह का कोई साक्ष्य नहीं है। कुंदन सिंह के ऊपर पूर्व में 2 मामले दर्ज हैं। कुंदन सिंह ने 3 कॉल की थी, लेकिन किसी तरह की रंगदारी की मांग की पुष्टि नहीं हुई है। लेकर दानापुर में एक कांड संख्या दर्ज की गई थी 1123/24। तो उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम कुंदन कुमार सिंह सन ऑफ सत्येंद्र कुमार सिंह है, जो खोपीरा थाना पौना जिला भोजपुर आरा का रहने वाला है, उसकी अरेस्टिंग की गई है। और अनुसंधान के क्रम में ये मामला बिल्कुल भी रंगदारी का नहीं है और इसमें किसी भी तरह की रंगदारी की पुष्टि भी नहीं हुई है। नहीं पुलिस को इसमें कोई कॉल रिकॉर्ड्स मिले, रिकॉर्डिंग्स मिली है जिससे ये कहा जा सके कि ये रंगदारी हुई है। ये व्यक्ति शराब के नशे में मिला था उसमें। और मुजफ्फरपुर में डीआरआई ने 42 करोड़ रुपए कीमत की 4 किलो कोकीन से ज्यादा बरामद की है। तस्करी कर कोकीन की यह खेप थाईलैंड से पश्चिम बंगाल होते हुए दिल्ली ले जाई जा रही थी। पैकेट में बंद इस चीज को देखिए। महज 4 किलो 200 ग्राम के इस पैकेट में भरे सामान की कीमत 42 करोड़ रुपए है। जी हां, ये है कोकीन, जिसे तस्करी कर दिल्ली ले जाया जा रहा था। लेकिन डीआरआई की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोकीन की इस बड़ी खेप को मुजफ्फरपुर में पकड़ लिया। दिल्ली भेजा जा रहा था, लेकिन डीआरआई की टीम को इसकी सूचना पहले ही मिल गई थी और डीआरआई की टीम जो है वह लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी।
कोकीन की इस खेप को थाईलैंड से भूटान के रास्ते पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी लाया जा रहा था। फिर एक कार से मुजफ्फरपुर के रास्ते दिल्ली लाया जा रहा था, लेकिन डीआरआई को पहले ही सूचना मिल गई। डीआरआई की टीम ने मैठी टोल प्लाजा पर कार को रुकवा दिया तो उसमें से 4 पैकेट में रखे 4 किलो 200 ग्राम कोकीन बरामद कर ली गई। बरामद कोकीन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 42 करोड़ रुपए बताई जा रही है। डीआरआई की टीम ने महाराष्ट्र के रहने वाले एक तस्कर शाहीन शेख को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो बातें सामने आ रही है कि यह जो कोकीन का मामला है यह काफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है, जिसकी एक बड़ी खेप को मुजफ्फरपुर की डीआरआई की टीम ने कुछ दिनों पहले पटना रीजन में 12 करोड़ की कोकीन बरामद की गई थी। सवाल है कि क्या तस्करों ने बिहार होते हुए मादक पदार्थों की तस्करी का नया रूट इजाद किया है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और सीवान में संदिग्ध स्थिति में अब तक 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग बीमार हैं, जिसमें 2 लोगों की आंख की रोशनी कम हो गई। परिवार वाले शराब पीने की बात स्वीकार कर रहे हैं। बीमार लोगों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सादा वाला दारू पिए थे। फिर वही कहानी, संदिग्ध स्थिति में मौत। कुछ बीमार हुए, कुछ लोगों की आंख की रोशनी कम हुई और बीमार व्यक्ति ने कहा ये सब शराब पीने से हुआ। क्या नाम है आपका? मैं सराय। कहाँ घर है आपका? नबीगंज। आप क्या पिए थे आप? सादा वाला दारू पिए थे। तस्वीरें सिवान की हैं। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब से मौत की चर्चा गर्म है। लकड़ी नवीगंज प्रखंड के नवीगंज में शुक्रवार दोपहर तक संदिग्ध स्थिति में अमरजीत यादव नाम के एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और 4 लोग बीमार हैं, जिसमें से 2 लोगों की आंख से कम भी दिखाई दे रहा है। परिवार वाले और पीड़ित शराब पीने की बात स्वीकार कर रहे हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति आया वॉमिटिंग का कंप्लेंट लेके, जो बताया नहीं कि उसके साथ क्या है। वाइटल स्टफ चेक था तो वॉमिटिंग का ट्रीटमेंट दिया गया उसको। उसके थोड़ी देर बाद एक मरीज आया जिनको देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद एक और मरीज आए, तब जाके आपस में पब्लिक से ये न्यूज आई कि इन लोगों ने कल शाम में शराब दी है। बीमार लोगों को प्राथमिक इलाज के बाद पटना रेफर कर दिया गया है। संदिग्ध स्थिति में एक व्यक्ति की मौत के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। गांव में मेडिकल टीम कैंप कर रही है। डीएम एसपी की ओर से जांच टीम का गठन कर दिया गया है और गांव में छापेमारी की जा रही है। तो वही मामले की जांच की जा रही है कि अगर शराब का सेवन किए हैं तो ये शराब आया कहां से। छापेमारी के साथ साथ टीम द्वारा कई लोग को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बता दें, पिछले महीने ही सिवान के भगवानपुर प्रखंड और लकड़ी नवीगंज में जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में सवाल है, पिछली घटना से क्यों नहीं ली सबक? क्या अलर्ट मोड में नहीं था प्रशासन? लोगों के पास कैसे पहुंच रही शराब? आखिर कब तक होती रहेगी शराब से मौत? न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लगातार मिल रही धमकी पर एसपी ने गंभीरता दिखाई है। एसपी ने कहा कि सांसद की सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट है और उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड के तहत कुछ निजी लाभ के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी दी जा रही है। उन्होंने पूरे मामले की गहराई से जांच कराने की बात कही है। चूंकि ये सुरक्षा से संबंधित है, हम लोग हर एक मामले को गंभीरता से ले रहे हैं इसमें, और ये मान के चल रहे हैं कि इसमें जब तक कि पूरे रूप से उसका अनुसंधान नहीं कंप्लीट हो जाए, हम लोग मान के चल रहे हैं कि उनको थ्रेट है, उस हिसाब से कार्रवाई जानना चाह रहे थे कि कोई और इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं उसमें, लेकिन उसमें भी किसी भी तरह से के अनुसंधान में हम लोगों को उस गिरोह से कोई संबंध नहीं पाया गया है उसमें। तो अगर आगे भी जो व्यक्ति अगर आएंगे उसमें, उस पर अगर कुछ आता है तो बताएंगे। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम लोग हर एक जो थ्रेट आ रहा है उसको सीरियस लेके ही चल रहे हैं। नालंदा में बेन थाना क्षेत्र के 8 गांव में बदमाशों ने मुखिया कारू ताती की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक कारू ताती जेडीयू के कार्यकर्ता भी थे। एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी कहा है कि अपराधी को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। शाम को करीब 4 बजे जो है
बेन थाना अंतर्गत जो छोटी आठ गांव में 8 पंचायत के मुखिया हैं कारू तांती, उनकी एक अज्ञात अपराध कर्मी जो कि पैदल ही उनके घर के समीप आया, वहीं पे उनके घर के समीप उनको गोली मार। हत्या बहुत दुखद है, उसकी जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ा होगा। बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे कारू तांती जी। पाताल में भी रहेंगे तो उनको ढूंढ निकाला जाएगा और कानून के हिसाब से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर अंधविश्वास का खेल भी देखा जा रहा है। अब जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो दरअसल दानापुर के दीघा घाट पर महिला और पुरुष भूत खेली कर अंधविश्वास फैला रहे हैं। भूत को भगाने का दावा किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर पटना सिटी के गाय घाट की है, जहां लोग भूत खेलाते दिखे। महिला जहां अपने सिर को गोल गोल घुमाकर जमीन पर पटकती नजर आई, वहीं ओझा और भगत मंत्रों का उच्चारण कर भूत को बुलाते दिख रहे हैं। और न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। बीपीएससी टीआरए 3 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। आयोग ने 1 से 5 और 6 से 8 क्लास का संयुक्त रिजल्ट घोषित किया है। क्लास 1 से 5 में कुल 21,911 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। क्लास 6 से 8 में कुल 16,989 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 6 से 8 के गणित और विज्ञान में कुल 5,560 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, तो 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान में कुल 3,789 सफल हुए हैं। 6 से 8 के हिंदी में 2,799 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, तो वर्ग 6 से 8 के अंग्रेजी में 2,873 अभ्यर्थी पास हुए हैं। क्लास 6 to 8 के संस्कृत में कुल 941 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, तो क्लास 6 से 8 के उर्दू में कुल 1,027 अभ्यर्थी पास हुए हैं। क्लास 6 से 8 में फाइनल रिक्तियां जो है वो 18,973 थी। और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। रामनाथ कोविंद राजभवन में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति कल शाम रविंद्र भवन में आयोजित पद्म भूषण स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी को श्रद्धांजलि सभा में वो शामिल होंगे। और पटना की डॉक्टर आशना नीट पीजी परीक्षा 2024 में बिहार टॉपर बनी है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज यानी NBEMS को आयोजित परीक्षा में डॉक्टर आशना ने ऑल इंडिया में 48वां रैंक हासिल किया है, जो अब तक का बिहार के लिए रिकॉर्ड है। पीएमसीएच की डॉक्टर आशना को 99.97% मिले हैं। इस उपलब्धि को लेकर डॉक्टर आशना के परिवार वालों में खुशी का माहौल है। डॉक्टर आयशा के पति भी एम्स गोरखपुर में डॉक्टर हैं। 24 इस रिजल्ट में बिहार के लिए गौरवान्वित करने वाला वाकया सामने आया है। डॉक्टर आसना पीएमसीएच में अभी डॉक्टर हैं, लेकिन इन्होंने इस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक में 48 पोजीशन हासिल किया है और बिहार की ये टॉपर है। निश्चित तौर पर ये न केवल डॉक्टर आसना के लिए गौरव की बात है, बल्कि हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। और देखिए पूरा फैमिली जो है इस वक्त इसको एंजॉय कर रहा है इस रिजल्ट को। और डॉक्टर आसना इसको कैसे देखती हैं? आप पहले से भी टॉपर रही हैं क्या पीएमसीएच में? जी अच्छा। मैंने फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक 16 गोल्ड मेडल पाया है 19 सब्जेक्ट में टोटल मिला करके। और मैं CFD सेक्रेटरी भी रही हूँ अपने 2nd ईयर में। तो ये सब ये नीट पीजी का रिजल्ट आया, इसमें आपने ऑल इंडिया 48 रैंक हासिल कर लिया। अब तक बिहार से किसी ने हासिल किया 48 रैंक? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं था। मेरे से पहले मेरी एक सीनियर थी जो मेरी इंस्पिरेशन थी, उन्होंने 2019 में 55 रैंक लाया था ऑल इंडिया। इसके पहले बिहार में 55 आया था जी, 48 नहीं 48 कभी भी नहीं आया था। और बिहार की आप टॉपर हैं? हाँ, मैं बिहार की टॉपर हूँ। आपको लगा था कि आप? और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर शिव शक्ति योगपीठ नवगछिया में 5100 दीप जलाकर देव दिवाली मनाई गई। इस इलाके में सभी मंदिरों को लोगों ने रंगोली और दीप से सजाया। रंगा के शिरडी साईनाथ दरबार में भी भव्य आयोजन किया गया। श्री सद्गुरु साईनाथ सेवा समिति के तत्वाधान में इस आयोजन को काशी की देव दिवाली की तर्ज पर बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ देव दिवाली मनाई गई।